तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ कह रही है आपकी रिलेशनशिप को लेकर चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए और देखते हैं इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या फील आ रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही हैं। देखिए गाइज, अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपका कोई कांटेक्ट है लेकिन आप परेशान हो रहे हो अपने पर्सन से, कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, बात को टाले जा रहे हैं, इग्नोर करे जा रहे हैं, तो ये रीडिंग भी आपके काम की होने वाली है। ये रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ मैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर ही रीडिंग है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन, मान लीजिए क्लियरिटी नहीं मिल रही है या ट्रू फीलिंग्स उनकी देखना चाहते हैं, तो आज की रीडिंग आपके काम की होने वाली है। वैसे भी अगर आपको यूट्यूब पर सर्च करते करते कुछ भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिल चुकी है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज होगी, तभी आपको मिली है ये रीडिंग, तभी आपके सामने आई है। कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ सच्चाई हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं और जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो उस व्यक्ति के मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या भावनाएं हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो आई होप कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। ठीक है, तो कार्ड को सफल कर रही हूँ मैं। अभी तक कार्ड नहीं आया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं कार्ड निकाल ही लेती हूँ। ठीक है, क्या है एनर्जीज। और मैं बताना चाहती हूँ आपको स्टार्टिंग में ही, जब तक कार्ड में सफल ही कर लेती हूँ, मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहिए और पर्सनल आपको मुझसे बात करना चाहिए आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हाँ जनरल रीडिंग में ठीक है, लेकिन पर्सनल आपको जो चीज़ें समझ आएंगी या जो क्लियरिटी मिलेगी वो क्लियरिटी पर्सनल रीडिंग वाली ही मिल सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा अपने और अपने पर्सन के नेम से आप चाहते हैं रीडिंग, चाहते हैं खुद का नेम और खुद के पर्सन के नेम से, प्लेस से, एज से रीडिंग लें, तो फिर आप बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी, डीप स्टडी चाहते हो, बिल्कुल प्योरिटी चाहते हो, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर है मेरा 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सपोर्टिंग टीम रखिए। इस वक्त ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी चल रहा है। 400 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है। 1000 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो। कॉल रीडिंग 1100, मतलब बहुत ही डिस्काउंट रेट पर रीडिंग चल रही है। तो आप पता कर लो फटाफट से और अपना शेड्यूल वगैरह जो है वो ले सकते हैं ताकि आप क्लियरिटी ले सकें। तो भाई यहाँ पर तो अगर आज कार्ड सफल करते समय कार्ड नहीं आए हैं, बहुत देर तक तो कार्ड आई नहीं है, बट आया है तो ये कार्ड आया हुआ है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से कार्ड आया है उसमें सबसे पहला कार्ड कोई क्वीन ऑफ कप्स का आया है। तो ये जो मतलब यहाँ पर तो क्वीन दिख रही है, कोई लेडी पर्सन दिख रही है। मतलब आपके रिश्ते में हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप है, जो आपका लव लाइफ है या कोई मैरिड लाइफ है या लाइक जो भी रिलेशनशिप है, उसमें एक ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर आज देख रही हूँ कि ये जो क्वीन है ये मैजिकल क्वीन है। आप ऐसे समझ लो, ये मैजिकल क्वीन है और तंत्र मंत्र की साधनाओं पर ही विश्वास रखती है और वो तंत्र मंत्र की साधनाओं से ही कंट्रोल करती है हर चीज़ को। तो ये कोई मैजिकल क्वीन, मैजिकल एनर्जीज दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में। और कप्स के ज़रिए, ठीक है, कप्स के ज़रिए इसने आपके जो रिश्ता है उस पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लो। ये पर्सन मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ने आपके साथ बहुत तरह के सपने देखे थे, ड्रीम्स देखे थे और यहाँ पर तो ये तक कह रहा है ये कार्ड कि इन्होंने तो आपके साथ शादी के वादे किए थे, मैरिड के ड्रीम्स देखे थे और स्टेबिलिटी चाहते थे, फ्यूचर चाहते थे, फैमिली, किड्स। मतलब आप ये देखो कि कार्ड जो है
वो ये कह रहा है कि इस पर्सन ने वादे किए और काफ़ी ज़्यादा मतलब करीब होगा आई थिंक, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही है और जिस तरीके के ड्रीम्स दिख रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए बहुत टचिंग फीलिंग है। लेकिन टचिंग फीलिंग होने के बाद भी ये पर्सन इस लेडी पर्सन की वजह से, या हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज आ रही है इस वक्त, एक मैजिकल एनर्जीज को रिसीव कर रही हूँ, देख रही हूँ। और ये मैजिकल एनर्जीज एक तरीके से कंट्रोल करती है हर चीज़ पर। तो अभी करंट एनर्जीज अगर आप देखो तो करंट एनर्जीज मुझे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा परेशान वाली दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर वाली दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। लेकिन देन उसके बाद भी ये पर्सन ना तो आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, ना ही ये पर्सन आपकी किसी मैसेज का रिस्पॉन्स दे रहा है, ना ही ये पर्सन आपसे कोई बातचीत कर रहा है। बल्कि अगर आप इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आप इन्हें कॉल करने की कोशिश करते हो, आप इन्हें मैसेज करने की कोशिश करते हो, तो ये आपको रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। ये तक यहाँ पर दिखाई दे रहा। आप ये चीज़ जो मैं देख रही हूँ ये कितने लोगों के साथ कनेक्ट हो रही है, आज मुझे आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जिस तरीके की इस इंसान के अंदर एक बेचैनी को देख रही हूँ, आपके लिए एक तड़प को देख रही हूँ, उस हिसाब से तो इस इंसान को आपको ढेरों कॉल करने चाहिए, आपके साथ मिलना चाहिए। ये अपने वादे पूरे करना चाहता है आपके साथ। मतलब वादे कौन से वादे? वो प्रॉमिसेस जो इन्होंने आपसे किए थे। अब जैसे मान लीजिए आपके बीच में एज डिफरेंस दिख रहा है, आप मैच्योर एज के दिख रहे हो, कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एज के हो और ये पर्सन कम एज के हैं, या आप कम एज के हो, ये बहुत ज़्यादा एज के हैं, और आप दोनों के बीच में मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा कम्युनिकेशन और पास्ट का रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है कि भाई पास्ट का नहीं दिख रहा हो लेकिन हमें पास्ट का भी दिखाई दे रहा है, तो मैं कंफर्म हूँ कि हाँ पास्ट रिलेशनशिप है। सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर दिख रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, मतलब कोई ऐसी जगह पर मिले हो आप जिसमें मतलब सर्च करते करते या तो किसी चीज़ को सर्च करने गए थे या किसी काम से गए थे, तो ये किसी जगह पर उनका मिलना हो गया, नंबर एक्सचेंज हो गए, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ और सर्च कर रहे थे। बट ये इंसान आपको काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा था, आपको काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता था, हो सकता है किया भी हो कभी इन्होंने, और फिर इनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मिलती चली गई। और एक टाइम ऐसा आया जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता जो था ना वो जुड़ ही गया। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही। बट अब देखो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स ये आ रही है जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है, देखो प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि इन दिनों इनकी लाइफ में किसी का बर्डन दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये भले ही लॉन्ग डिस्टेंस में थे लेकिन इन्होंने आपके साथ ड्रीम्स देखे थे, इन्होंने आपके साथ अपने हर फ्यूचर देखना, एक प्लानिंग करना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, शादी भी, मुझे क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ शादी का इस तरीके से एनर्जीज को देखना ये साफ तौर पर बताता है कि ये इंसान आपके साथ मैरिज चाहता था। हो सकता है कि आप मैरिज ना चाहते हो इनके साथ लेकिन ये चाहते थे, ठीक है, हो सकता है कि आप भी चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से इनकी एनर्जीज दिख रही है ये मैरिज चाहते थे। लेकिन ये पर्सन तो बिल्कुल चुप हो गए ना, अब ये तो बिल्कुल चुप हो गए, ये तो अब रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ब्लॉक भी कर दिया, कहीं क्लैरिटी नहीं देते हैं अपनी लाइफ में। मतलब एकदम जैसे सोशल मीडिया पर अगर आप देखते भी हो कहीं कहीं दिख रहा है कि आप इनको 10 ऑफ पेंटिकल है ना, तो 10 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आप इन्हें बहुत सर्च कर रहे हो, बहुत सर्च कर रहे हो, आप इन्हें, इनके बारे में मतलब जानना चाह रहे हो, आप हर कीमत संभव प्रयास कर रहे हो आप कि आप इनके बारे में जान पाओ, लेकिन कुछ भी नहीं आपके साथ मिल नहीं पा रहा है। कुछ कहीं कहीं दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर पिक अपलोड कर रहे हैं, बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उतने ही खुश नहीं दिख रहे हैं। एनर्जीज जो हिडन फीलिंग्स होती हैं ना, वो हिडन फीलिंग्स टैरो कार्ड से छुप नहीं सकती हैं। आप सामने से हंस सकते हो
लेकिन अंदर से एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन की रुला देने वाली आ रही है। ये व्यक्ति अकेले में रोता है, परेशान होता है ये इंसान आपको याद करके, क्योंकि इनके साथ आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी लाइफ में एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कोई था, तो वो आप थे। मैंने क्यों बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि जितनी बातें इन्होंने आपके साथ शेयर की नहीं की, आपके साथ पास्ट का कनेक्शन था, किसी और के साथ नहीं था, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, वो थी। मैच्योर एज के भी थे, कम एज के भी थे, कहीं कहीं दिख रहा बिल्कुल सेम एज इनके और आपके बीच में, बिल्कुल सेम एज, दोनों की सेम एज। और एक बड़ा ही प्यार दिखाई दे रहा है। कुछ मतलब कुछ जो दिन दिख रहे हैं ना आपके, वो बहुत अच्छे दिन टाइम गुजारा है आपने, बहुत अच्छा टाइम गुजारा है आपने, बहुत ही अच्छा टाइम। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है ना किसी तीसरे इंसान की वजह से कि उनको वापस लाने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन ये क्वीन कप्स की एनर्जीज जो आ रही है ना, ये पूरी मैजिकल एनर्जीज है। और इस मैजिकल एनर्जीज में अगर ये होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त सफ़र कर रहे होगे, बहुत सफ़र कर रहे होगे, चीज़ें आपके हाथ से निकल रही होंगी, आप ठीक करने की कोशिश कर रहे होगे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन नहीं हो पा रही है। अच्छा, इधर आपकी फैमिली भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ फैमिली की तरफ से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फैमिली की तरफ से आपकी जिम्मेदारियाँ गाइस दिखाई दे रही हैं कि फैमिली के प्रति आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत है, या फैमिली आपके ऊपर प्रेशर बना रही है शादी को लेकर, किसी और बात को लेकर, फाइनेंशियल करियर भी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपका तनाव में गुजर रहा है। चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से ना, मतलब इस वक्त ये जो वक्त है ना गाइस आपका, मतलब पिछले करीब 3-4 महीने से ना आपका वक्त, या पिछले आप लगा लो कि कहीं कहीं दिख रहा है कि मतलब 5-6 महीने से वक्त बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब चीज़ें आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो पर हाथ से फिसल रही हैं आपके, तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा और चेक करेंगे। तो करंट एनर्जीज तो भाई सैड आ रही है और परेशान है, निकलना चाहते हैं इस थर्ड पर्सन से। ये ना अगर इनके साथ नहीं भी रह रहा होगा ना ये पर्सन, तो वहां से कंट्रोल कर रहा है। बड़ी कंट्रोलिंग पावर ना बड़ी स्ट्रांग है इसकी, इस इंसान की कंट्रोलिंग पावर बड़ी स्ट्रांग है। और देखो ना आपके पर्सन कितना बेचैन तड़प रहे हैं, मतलब ये ना आपके साथ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एक होता ना कि हमारे जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो हम चाहते हैं कि उसके साथ हम जिंदगी गुजारें, जिंदगी हम उसके साथ बिताएं। लेकिन जब किसी का कंट्रोल आ जाता है ना तो इंसान टूट जाता है, और वही टूटन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। अच्छा, आपका क्या दिखाई दे रहा है कि आपको क्लियरिटी चाहिए, और क्लियरिटी आपको मिल नहीं रही है इनकी तरफ से, क्योंकि भ्रम भी हो रहा है ना इस समय आपको डाउट भी हो रहे हैं इनके ऊपर। जिस तरीके से आप कार्ड में दिख रहे हो गाइस, आपको डाउट भी हो रहे हैं, क्योंकि आपको रह रहकर बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे हैं, मूड बहुत स्विंग हो रहा है आपका। कभी तो आपको लगता है कि इनका कोई है, पार्टनर है, कोई रिलेशनशिप है, या अपनी लाइफ में खुश है। कभी आपको लगता है कि इनको मेरी याद आ रही है, और ये सब चीज़ें भी ना आपके ऊपर बहुत बर्डन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप इस समय चीज़ें आपकी बैलेंस में हो नहीं पा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपकी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना इस वक्त उतार चढ़ाव है। उपाय कीजिए, क्लियरिटी लाइए एनर्जीज को। यहाँ पर जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, उस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन आपकी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रहे हो आप, तो भाई आपका दिल टूट रहा है गाइस, अंदर से बहुत परेशान है। मतलब एक होता है ना, समाज के सामने हमें हंसना है, और सबके सामने, फैमिली वालों के सामने हमें हंस के बात भी करनी है, सब चीज़ें भी करनी है, लेकिन अंदर की जो टूटन होती है ना, वो टूटन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। कितना मैच कर रही है ये बात, ये बताओ आप, क्योंकि मेरे को जिस तरीके से आप दिख रहे हो ना गाइस, उस तरीके से 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रहे हैं आप। और 3 ऑफ सोर्ड्स में वही व्यक्ति जाता है जिसका दिल टूट चुका है, और वो अंदर से मिस कर रहा है, किसी को बहुत तेजी से मिस कर रहा है। और मिस भी क्यों कर रहे हो मैं आपको बताऊं। ये देख रहे हो आप कार्ड, ये वाला कार्ड देखो, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको भी इनकी याद आती है। अब कैसे हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, आप सोलमेट हो, या कोई आप डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन में हो, और आप एक दूसरे को याद करो तो दूसरे के पास संदेश ना पहुंचे। हाउ इज पॉसिबल? नहीं हो सकता ये, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, और स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। और जब भी ये कनेक्शन होता है ना, तब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है,
डिवाइन कनेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर बेचैनी होती है तो किस पॉइंट पर होती है? जब आप अलग हो जाता है ना, जब इंसान नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अलग हो जाता है, तब एक याद करता है और दूसरे को खबर हो जाती है, पता चल जाता है कि हाँ मुझे वो याद कर रहा है। अब या तो वो कॉल करके बात कर ले तब तो ठीक है, और वो कॉल नहीं करता है, बात नहीं करता है, खाली याद ही करता रहता है, मिस करता रहता है, अंदर अंदर तड़पता रहता है ना, तो दूसरा भी तड़पता रहता है। तो ये चीज़ हो रही है आपके साथ, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं। और आजकल गुस्सा बहुत करने लग गए हैं। अगर आप एक घर में रह रहे हो, एक साथ वर्किंग हो या एक साथ काम कर रहे हो, तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा आपको इनकी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब कहीं कहीं चीज़ें आपकी ठीक भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं चीज़ें आपकी डिस्टर्ब भी हो रही है। मतलब एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त ना, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो रही है कहीं कहीं। खैर आगे की एनर्जीज को देखते हैं। जो राशियाँ बता देती हूँ मैं, तो राशियाँ हैं वृश्चिक, कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉन, और आपका है यहाँ पर पाइसेस, वृश्चिक, है ना, ये राशियाँ हैं यहाँ पर आपकी। ठीक है, यहाँ पर ये राशियाँ हैं आपकी। अच्छा, आप देखते हैं कि आपका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कभी ख़त्म होगा कि नहीं, क्या बोलेंगे दिल की बात ये अपनी। नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। देखते हैं, ट्रू एनर्जीज को चेक करेंगे और देखेंगे क्या इनका फीलिंग्स क्या है। देखो चेंज तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये चेंज भी आपकी लाइफ में आएगा। सबसे बड़ी बात है ना कि इनकी कुछ मजबूरियाँ हो रही हैं इस वक्त। ये बोलना तो चाहते हैं आपके पास, अपने रिश्ते को भी निभाना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ मजबूरियाँ हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ये कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए ये तो वापस आएंगे ही आएंगे। एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स में है ये पर्सन, है ना। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही है आपके रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी का क्या है कि थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये चाहते हैं कि थर्ड पर्सन इनको छोड़ के चला जाए, या थर्ड पर्सन इनके ऊपर हावी ना हो। और ये ही चीज़, ठीक है ना, यही चीज़ ये चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर थर्ड पर्सन इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी, या थर्ड पर्सन का कंट्रोल नहीं होगा, या थर्ड पर्सन रोका टोकी नहीं करेगी, या थर्ड पर्सन के साथ ना रहे, तो ये तुरंत आपके पास आ जाएंगे। तो पहला कॉल ना ये आपको करेंगे, और ढेरों करेंगे कॉल आपको। कहीं कहीं मेरे को जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस वक्त इतनी तेज ऊर्जा है कि ये पर्सन को देखकर मुझे ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये पर्सन अब रुकने वाले तो नहीं है। ये पर्सन बहुत चुप बैठ लिए, अब ये चुप भी नहीं बैठेंगे, अब ये अपने लिए और आपके लिए स्टेप लेंगे ज़रूर। क्योंकि जिस तरीके से मतलब आप देखो ना, थर्ड पर्सन कहीं कहीं फैमिली के अंदर दिख रहे हैं, 2 से 3 थर्ड पर्सन दिख रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो। लेकिन ये मजबूर हो गए हैं आपसे दूर रहकर, मजबूर हो गए हैं। दिन रात इनको स्ट्रेस होता है, तड़पते रहते हैं आपको लेकर, फीलिंग्स बहुत तेज़ हैं। तो ये पर्सन मतलब एक तरीके से इनको लग रहा है कि अब ऐसे नहीं, अब तो उन्हें कॉन्टेक्ट करना ही होगा आपके साथ। ठीक है, तो मतलब एक जो डिसीजंस पावर है ना, वो स्ट्रांग है इस पर्सन की। ये धोखा नहीं देगा आपको, ये धोखा नहीं देगा आपको। अगर इसने प्रॉमिस किया है आपके साथ, तो कार्ड के अकॉर्डिंग ये धोखा नहीं देगा ये पर्सन। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके बीच में जिसमें आपको लग रहा है कि इन्होंने धोखा दे दिया है, लेकिन ये लौटेंगे। आप देख लेना कि इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आपकी एनर्जीज मैच कर रही है, तो यही इंसान लौटेगा आपकी लाइफ में। दोबारा मिलन होगा आपका। एक बार रिश्ता टूटने के बाद अगेन आपका मिलन होगा। और ये लीजिए रिपीट का कार्ड, ये कार्ड एंजल की तरफ से मिल रहे हैं। ये रिपीट का कार्ड है, दोबारा से वापसी, बैक टू होम आपकी लाइफ में अगेन। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं क्यों यहाँ पे देख रही हूँ कि इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है? क्यों आज भी आप लोग के बीच में वो कड़ी जुड़ी है जो आपको जोड़ के रखी है? पास्ट का कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। थर्ड पर्सन के साथ नहीं है कोई कनेक्शन, तो वो तो टूटेगा ही। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि ये चीज़ को बहुत ज़रूरी है नोट करने की, कनेक्शन क्या है। ठीक है ना। तो बॉटम ऑफ द कार्ड, यहाँ पर आपके पर्सन नाराज़ है बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन से, और वो बिल्कुल भी थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता नहीं चाहते हैं। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर, आपको पाने के लिए बेचैन है। ठीक है, अर्जेंटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और ये पर्सन इस वक्त अगर आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में है,
ऑन ऑफ सिचुएशन में है और आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जिद्दी हो गया है ये इंसान, बहुत ज़्यादा रूडली हो गया है या बहुत ज़्यादा इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है और ये तो मतलब थर्ड पर्सन का पूरी तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पर ये निगेटिव इफेक्ट है, निगेटिव एनर्जीज जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। हिडन फीलिंग्स तो यहाँ पर ये कह रही है कि नो कांटेक्ट होते ही, गुस्से में हो चाहे कुछ भी हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आज ये पर्सन आपको पल पल याद कर रहा है, आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है इस पर्सन का। ओके सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट कर रहे हो, आप इस रीडिंग के साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, मुझे जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।